अभी आज हम लोग जानेंगे ब्रेली स्क्रिप्ट। ब्रेली स्क्रिप्ट क्या होता है? ये ब्रेली स्क्रिप्ट, ब्रेली स्क्रिप्ट क्या होता है? ब्रेल लिपि क्या होता है? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि क्या होता है? ब्रेल लिपि समझिए क्या होता है? जो ब्लाइंड होते हैं, ब्लाइंड कौन होते हैं? जो अंधे होते हैं, दिखाई नहीं देता है उनको, वो होते हैं, उनके लिए पढ़ाई करने के लिए कौन सी लिपि बनाई गई है? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में क्या है? उनको दिखाई नहीं देता है और पढ़ाई करना है, तो कैसे पढ़ेंगे? उनके लिए ब्रेल लिपि बनाई गई है। ये ब्रेल लिपि कौन बनाया है? लुइस ब्रेल। कौन बनाया है? लुइस ब्रेल। ठीक। लुइस ब्रेल छोटे थे जब, ये वैज्ञानिक है, जब छोटे थे तो पढ़ते थे ऐसे जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, संयोग बस किसी कारण से उनकी आँख बह गई, निकल गई, ठीक है ना। तो किताब में ईवीएस वगैरह, मैथ वगैरह में क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते थे। तो हुआ कि मान लीजिए हमारी आँख नहीं है और लोगों को, बहुत लोगों की आँख नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे? तो उन्होंने ब्रेल लिपि बनाया। ब्रेल लिपि क्या बनाया? ब्रेल लिपि में बनाया कि ऐसे पेपर होगा, कापी होगा, और उस कापी में एक नुकीला कलम होगी। नुकीला ऐसे माने तो हम क्या बोलते हैं, जो अभी प्रकार जो देखे हैं ना ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, हाँ, जो भी कह लो उसको, वो प्रकार होता है। उस प्रकार से क्या करते हैं, इस कापी पर ऐसे दबा दबा के ऐसे गड़ा करके खोलते हैं, उसको खोलते हैं, ठीक ना, ठीक ना। तो लुइस ब्रेल कहा कि एक कापी में प्रकार से नुकीले कलम होगी, उसकी क्या होगा, जैसे मान लीजिए क बनाना है तो क को ऐसे खोदिए, उसके प्रकार से खोदिए, इस कापी को छेदिए और इसके नीचे डड़ी खींचिए, एक ऐसे ऐसे डड़ी हो गया, ऐसे क बनाइए, इसके खोज खोज के ऐसे 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 क बना करके ऐसे नीचे ले जाइए, ऐसे हमारा क बन गया, ठीक है ना। जानेंगे कैसे? दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन खोदने के बाद जब आप इसको देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे ना, तो नहीं देख पाएंगे तो आप इसको ऐसे स्पर्श करेंगे, क्या बना है? जहां जहां उठा होगा वहां खींच करके निकाला है, खोद करके, तो आइडिया से बताएगा कि ये क है, ख है, ग है। अज्ञातक लुइस ब्रेल बिना आंख वालों के लिए बनाया, ठीक है ना। आज हम आपको बताते हैं अपनी कहानी। हम लोग पढ़ने गए थे एक जगह, जो हम लोग पढ़ने गए थे, तो हम लोग के कॉलेज के 1 किलोमीटर दूरी पर एक स्कूल था, और सूरदास का विद्यालय था, ठीक ना। सूरदास विद्यालय में क्या था कि सब के सब अंधे थे, पढ़ने वाले स्टूडेंट उसमें 500 थे, 500 की संख्या थी उस स्कूल में, और बीए तक की पढ़ाई होती थी अंधे लोगों में। लेकिन उसमें जो छोटा था आप लोग के बराबर वो भी, और जो बड़ा था हम लोग के बराबर, जो बीए कर रहा था वो भी, सब लोग अंधे थे। और वो उनके लिए वही रूम बनाया गया था, बगल में रूम था, उसी रूम में पढ़ना था। सर जी जाते थे, पढ़ाते थे, और फिर छुट्टी हो जाता था, शाम को खाना बनता था। गवर्नमेंट की व्यवस्था होती है उसमें सरकार देती है खाना भोजन अंधों के लिए, वो लोग खाते हैं और उसी में पढ़ते हैं, घर नहीं आते हैं, घर कभी कभार आते हैं, ठीक ना। तो हम लोग वहाँ गए देखने के लिए कि अंधे कैसे पढ़ते हैं। हम लोग को ज्ञान था नहीं, तो हम लोग के स्कूल से एक दिन छुट्टी हुआ शाम को, तो हम लोग कहे चलते हैं, हम लोग सूरदास वाला स्कूल में सब बच्चे अंधे हैं, कैसे पढ़ते हैं, चलो देखते हैं, पूछते हैं, ठीक ना। गए हम लोग, तो शाम को 5 बज रहा था, शाम को 5 बज रहा था, तो हम पूछे पढ़ाई हो गया है इसमें? तो बच्चे बताए कि हाँ पढ़ाई हो गया, छुट्टी हो गया, 3 बजे 4 बजे छुट्टी हो गया। तो हम लोग अंदर चले गए स्कूल में, तो देखे थे हम लोग रूम ले करके 4-4 बच्चे हर रूम में थे, उन सबों का बेड भी था, उसी में सोते थे, उसमें पढ़ते थे। आपको बक्सा दिया जाता था, बक्सा में ही अपने कापी को रखते थे, अब बक्सा से ऐसे खोल करके आप फिर बक्सा से निकालते थे। उनके बगल में लाइटिंग भी था रूम के,
भाई जब दूसरे जगह लैट्रिन करना उनको नहीं जाना था, इसी में सोचते थे अब बगल में लैट्रिन था, जा करके लैट्रिन करते थे, ठीक ना। तो हम लोग एक रूम में गए, हम लोग रूम में गए तो उसमें 3 बच्चे थे बड़े बड़े। तो कहे हम लोग आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं? तो कहे कि भैया हम लोग BA में पढ़ते हैं। दिखाई तो देता नहीं था उनको। तो हम लोग कहे कि आप लोग लिख पढ़ लेते हैं? तो वो सब कहे हाँ हम लिख पढ़ लेते हैं। तो हम लोग कहे कि हम लोग लिख के दे अगर आपको तो पढ़ लेंगे? तो कहे कि नहीं ये नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग लिखेंगे जो हम लोग की पढ़ाई है, यानी जो कोई अंधा लिख के देगा ब्लाइंड, तो वही हम लोग पढ़ पाएंगे। हम लोग की लिखावट खोद खोद करके काफ़ी होती है, ऐसे कलम स्याही से चला करके नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग कहे कि ठीक है तो लिखिएगा, लिख लेंगे ना? कहा कि हाँ लिख लेंगे। तो हम लोग के स्कूल का नाम था श्री पूरन प्रसाद गुप्ता मेमोरियल डिग्री कॉलेज, ठीक है। तो हम लोग कहे तो लिखिएगा श्री पूरन प्रसाद गुप्ता मेमोरियल डिग्री कॉलेज। तो कहा कि अच्छा रुकिए या कापी निकाले दीजिए। तो क्या किया, उसके बगल में बक्सा था, उसी बक्सा में से कापी निकाला और वही प्रकार में कलम खोदने वाला निकाला। और निकालने के बाद वो कहा कि हाँ बोलिए। तो दिखाई तो देता ही था। हम कह लिखिए श्री पूरन प्रसाद गुप्ता, तो ऐसे खोद खोद करके ऐसे खोद प्रसाद गुप्ता मेमोरियल डिग्री कॉलेज लीजिए लिखा गया। वो अंधा कहा कि लीजिए लिखा गया। तो हम लोग तो क्या जानते हैं उसमें खोद खोद के लिखा था। तो हम लोग कहे कि अच्छा चले ठीक है, इस कापी को अभी हम लोग दे रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग क्या किए, उस रूम से और दूसरे रूम में उसका कापी लेकर के चले गए। यहाँ से हाल के ऊपर एक रूम था, उसमें भी 2-4 ब्लाइंडनेस बैठे थे, ब्लाइंड अंधे बैठे थे। तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हुआ, बैठे थे उसमें, तो उसको हम लोग लिया करके इस कापी को कहे भैया बताओ ना ये क्या लिखा है। तो लिया कापी और कहा कि दीजिए हम बताएं, श्री पूरन प्रसाद, भाई स्व का आक मात्रा छोड़ दिया है, प्रसाद होना चाहिए, प्रसाद लिखा है, प्रसाद मेमोरियल डिग्री कॉलेज, श्री पूरन प्रसाद मेमोरियल डिग्री कॉलेज लिखा है। वो अंधा का, जबकि वो लिखने वाला एक आ का मात्रा छोड़ दिया था, तो बता दिया कि आ का मात्रा प्रसाद में प्रसाद लिखा है, छोड़ दिया, ठीक है। तो उसी तरह से क्या था, वो ब्लाइंडनेस की वो कॉलेज होती है, विद्यालय होता है, उसमें सारे लोग अंधे पढ़ते हैं। हम लोग की जैसे उसमें आँख वाले नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से ये है ब्रेली क्रिप्ट, ठीक है ना। ब्रेली क्रिप्ट क्या है उसको हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर के रूप में लिखेंगे। तब तक के लिए हम आपको बता दिए हैं ब्रेली स्क्रिप्ट क्या है, यानी ब्रेल लिपि क्या है, लुइस ब्रेल ने इसको बनाया है ब्लाइंडनेस अंधों के लिए पढ़ने के लिए, ठीक ना। नेक्स्ट अगला टॉपिक हम दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।